दुकानदार दिलीप भाई माली के जवाबों ने मेरा दिल छू लिया। उन जवाबों ने मेरी व्यापार नीति डिजाइन करने में मदद की और मुझे लगा कि एक खुदरा दुकानदार की तरह शेयर बाजार में निवेश करना एक बहुत सफल नीति है। उनसे मेरा पहला प्रश्न था, क्या आपकी दुकान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग नहीं है या फिर ऐसी चीजें जिनकी पिछले 2-3 सालों में बिक्री नहीं हुई हो? उन्होंने जवाब दिया, साहब, मेरे पास ऐसी कई चीजें हैं जो पिछले 3 सालों से नहीं बिकी हैं। फिर हम क्यों चिंता करते हैं यदि हमारे शेयर 2-3 महीने नहीं बिकते? मैंने उनसे पूछा, क्या आप इन चीजों पर नुकसान उठाने को तैयार हैं यदि मैं आपको इनकी आधी कीमत देता हूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं इन चीजों को सिर्फ लाभ में बेचता हूं क्योंकि एक दिन इन चीजों की दोबारा मांग हो सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और अगर मैं इस तरह की चीजों पर नुकसान उठाता हूं तो मैं कभी लाभ नहीं कमा पाऊंगा। याद रखें कि उनके दुकान का सामान उन्हें लाभांश नहीं देता, जबकि मेरे स्टॉक मुझे लाभांश देते हैं क्योंकि मैं हमेशा लाभांश देने वाली मजबूत कंपनियों के स्टॉक खरीदता हूं। उनसे मेरा तीसरा सवाल था, क्या आप उन चीजों की अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं जिनकी बिक्री अच्छी नहीं है? शेयर बाजार की भाषा में शेयरों की कीमत गिरने पर उनका औसत। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अब मैंने उनसे पूछा, आप प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ कमाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रत्येक वस्तु जिसे मैं बेचता हूं उस पर लगभग 15%। फिर हम अपने शेयरों के रिटर्न के बारे में लालची क्यों हैं? फिर मैंने पूछा, क्या आप किसी लाभ कमाने वाली चीज से भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वो सोने की तरह है और इसलिए आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि यदि आप उसे अपने पास लंबे समय तक रखेंगे तो वो आपको करोड़पति बना देगी? दुकानदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा और जवाब दिया, साहब, मुझे लगता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और आपको जल्दी ही किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है क्योंकि